अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी निम्रा शेख और मेरे चैनल ज़िंदगी जियो निम्रा के साथ मैं आपको कहती हूँ खुशामदीद। आज जो दिन है वो बहुत ही अच्छा दिन है। आज है मेरे भाई की बारात और मैं तैयार होने आई हुई हूँ पॉलर में। तो मैंने सोचा क्यों ना साथ में व्लॉग भी शूट किया जाए, आप सबसे भी शेयर किया जाए कि किस तरह से पॉलर वाली आपी ने मेरा मेकअप किया। और आप भी ज़रूर सीखें और देखें गौर गौर से कि किस तरह से पॉलर ने अपने पॉलर वाली जो आपी हैं उन्होंने अपने हाथ का कमाल दिखाया, किस तरह से बेस बनाई, आई शेडोज़ लगाए, लिपस्टिक लगाई, क्योंकि इसकी भी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो यूज़ करते हैं। तो देख देख के आपको आ जाता है, तो अपने फेस पे ट्राई करें। ठीक है, सबसे पहले जो पॉलर वाली आपी हैं वो मेरे लगा रही हैं बेस अच्छी तरह से। मैंने 2 दिन ना अलग-अलग पॉलर से तैयार हुई थी। तो मैंने ये नोट किया कि दोनों पॉलर्स वाली जो थी आपी, उन्होंने वही आई शेडो किट और वही जो बेस थी वो यूज़ की। सो मेरा कहना तो यही है, मेरा मशवरा यही है कि आप किसी पॉलर वाली से राब्ते में रहें और जो पॉलर में प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं वो आप लोग ले आएँ और फंक्शंस वगैरह में खुद तैयार हो जाया करें। वो पॉलर वाली लुक आपकी आ जाती है उसी से, अगर आपके पास अच्छा वाला मेकअप हो तो। ठीक है। बेस बनाते हुए मैंने वीडियो को फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि जल्दी जल्दी से वीडियो गुजरे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी थी। और फ़िक्र ना करें, मैं आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करूँगी ताकि आप लोग बोर ना हो। सो ये अब जो पॉलर वाली आपी है मेरी बेस बना रही हैं और अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर रही हैं। मैंने क्योंकि फ़ैसलाबाद जाना था, लाहौर से फ़ैसलाबाद बारात जानी थी, तो इसलिए ये था कि बेस जो है वो ख़राब ना हो, फट वगैरह ना जाए, बेस फटे ना। और बिल्कुल क्योंकि लंबा सफ़र करना था, तो इसलिए जो है हमने पॉलर वाली आपी से भी कहा था कि बेस हमारी जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। एक बेस का इशू होता है ज़्यादा और एक हेयर स्टाइल का होता है। अच्छा जी, वैसे पॉलर वाली आपी काफ़ी अच्छी थी, वो साथ-साथ बातें भी कर रही थी। तो अगर अब सबसे बढ़ के ना आपका एक बंदे का इख़लाक़ होता है कि अगर आपका इख़लाक़ अच्छा है ना, तो इंसान आपको आपके इख़लाक़ की वजह से, आपके अच्छे इख़लाक़ की वजह से इंसान आपको बाद में अच्छे अल्फ़ाज़ में याद करता है। तो जहाँ भी जाएँ अच्छे इख़लाक़ से, अच्छे रवैये से पेश आएँ ताकि बाद में आपको सब अच्छे अल्फ़ाज़ में याद करें। अच्छा जी, बेस फटाफट से हो गई तैयार। और अब जो है नाक की कंटूरिंग हो रही है, नोज़ की कंटूरिंग कर रही हैं पॉलर वाली आपी। इनका नाम भी सबा था क्योंकि मेरे भी 2 नाम हैं, मुझे घर में सबा कहते हैं और रियल नेम मेरा जो है वो निम्रा है। सो 2 नामों के साथ ज़िंदगी गुजर रही है। रियल नेम मेरा निम्रा है आईडी कार्ड पे, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में और बाकी फ्रेंड्स वगैरह और स्कूल में जॉब करती हूँ जहाँ पे, वहाँ पे कोलीग्स वगैरह सब मुझे निम्रा के नाम से जानते हैं। और घर में और रिलेटिव्स वगैरह और मेरे कज़न्स वगैरह सब मुझे सबा कह के पुकारते हैं। सो मेरे 2 नाम हैं। वैसे कहते हैं कि 2 नाम नहीं होने चाहिए, 2 नामों की वजह से शायद डबल पर्सनैलिटी हो जाती है बंदे की, या फिर मतलब कहते हैं कि 2 नाम नहीं रखने चाहिए, सिर्फ़ 1 नाम होना चाहिए, उसी से शनाख्त होनी चाहिए। अच्छा जी, जो ड्रेस मैं पहनने वाली हूँ वो मरियम एंड मारिया का है, जो मैंने रंग महल से ही लिया था। और बस जी, घर वालों ने शोर मचाया हुआ था कि बारात जो है 2 बजे लेके हमने निकल जाना है, तो तुमने तैयार होके ना बिल्कुल टाइम से आ जाना है। बारात 2 बजे लेके हमने निकल जाना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं तैयार तो ऐसे टाइम से होके आ गई थी, लेकिन बारात 2 बजे नहीं निकली। बारात निकली 4:30 बजे। 4:30 बजे हम बारात लेके निकले थे फ़ैसलाबाद के लिए, और पहुँचे थे हम 7:30 के करीब। तो 8 बजे तक फंक्शन स्टार्ट हुआ था और 11 बजे से आई थिंक हम वहाँ से निकल आए थे, और 1 डेढ़ 2 बजे तक हम लाहौर वापस पहुँच गए थे बारात को लेके। सो अब ये जल्दी से कंटूरिंग हो गई, मज़े मज़े की, प्यारी प्यारी। और फेस मेरा पहले ही बहुत ज़्यादा छोटा हुआ हुआ था, क्योंकि मुझे सब कह रहे थे कि बहुत वीक हो गई हो, तुमने क्या किया है, अपना राज बता दो। अभी भी मुझे सब कह रहे हैं। स्कूल में मैं जब गई तो स्कूल खुल गए हैं, अब स्कूल भी ओपन हो गए हैं, तो स्कूल में भी सब हैरान हो रहे थे कि क्या किया है जो इतनी स्मार्ट हो गई हो। तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जो चाय पीती थी ना, उसमें मैंने चीनी का इस्तेमाल ख़त्म किया है।
और बस पता नहीं मुझे खुद हैरानगी हो रही है कि मैं कैसे इतनी स्मार्ट हो गई हूँ। हाँ, और एक और बात जो मेरी ज़िंदगी में कम हुई है वो है खाना-पीना। मुझे भूल ही गया है खाना-पीना, मतलब मैं बहुत कम हो गई है मेरी खाने की जो रूटीन है, मेरी खुराक वग़ैरह बहुत कम हो गई है। सो अब आती है हाइलाइटर की बारी। ये हाइलाइटर को गीला करके लगा रही थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा शाइन आ रही है, आप देख सकते हैं। और मैंने ये बात नोट की है इनके मेकअप करने में कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ब्लेंडिंग की है। अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो जो है ना वो डिलीट भी किया है। इनके मेकअप में ये था कि एक तो नीटनेस बहुत ज़्यादा थी और दूसरा इन्होंने काफ़ी देर लगा के दिल से, मतलब जितना ब्लेंड करेंगे ना मेकअप को आप, उतना आपका मेकअप अच्छा होगा। आई शेडो की लगाने की जो वीडियो है मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं की, ताकि आप लोग डिटेल से देख सकें कि किस तरह से मेरा मेकअप हुआ है। अच्छा जी, ड्रेस को डिटेल से देखने के लिए आपने क्या करना है, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो करना है। इंस्टाग्राम की आईडी मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी। और हाँ जी, वहाँ पे भी मुझे ज़रूर फॉलो करें। जी, तो आप ही सबा ने मेरे लगा दिया है आइज़ के कॉर्नर्स पे डार्क ब्राउन, नहीं बल्कि ब्राउन सा शेड है। इसके बाद ये डार्क ब्राउन शेड को लगा के कॉर्नर से अच्छी तरह से उसको ब्लेंड करेंगी। उसके बाद जो है वो गोल्डन सा कलर लगा के आई शेडो का दरमियान में जो जगह बचेगी आईलिड के, वो उस पे फिर शिमर लगा देंगी थोड़ा थोड़ा। तो उससे आप एंड पे देखिएगा आईज़ जो है वो बहुत प्यारी लुक आ रही थी। मेकअप बहुत अच्छा हुआ था। मुझे ना बारात पे जो मेकअप है वो ज़्यादा अच्छा लगा था वलीमे की निस्बत। वलीमे पे भी ठीक था, लेकिन बस बारात का ज़्यादा अच्छा था। वलीमे पे मैं ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि ऐसा है कि 10 बजे हॉल बंद हो जाता है और बड़ी मुश्किल से मैं जल्दी जल्दी में तैयार हुई। और हुआ ये कि मैंने साड़ी पहनी थी और जब एंड टाइम पे मैंने देखा तो साड़ी की हुक ही रही थी। और फिर मैंने पहली बार साड़ी पहनी थी, और वाकई ये बात बिल्कुल ठीक है कि साड़ी को कैरी करना बात होती है। ठीक है, साड़ी आप सिलवा तो लेते हैं, लेकिन उसको कैरी करना काम होता है। सो आप जब भी साड़ी सिलवाएं और आपका इरादा है ना साड़ी पहनने का, तो आप लोग ना उसको फंक्शन पे पहनने से पहले पहले अच्छी तरह उसको चेक कर लें कि वो ठीक है। और पहन के ज़रूर चेक करें कि किस तरह से पहनना है, किस तरह से कैरी करना है, उसका पल्लू इकट्ठा करके शोल्डर पे रखना है या बाजू पे छोड़ना है। सो पहले से ये ज़रूर डिसाइड करें, वरना एंड टाइम पे तो कुछ पता नहीं चलता और कुछ समझ नहीं आ रही होती। अच्छा, जब साड़ी की हुक नहीं थी तो अब फिर बड़ी मुश्किल से मैंने पिन्स वगैरह लगा के वो सेट की। सो फंक्शन तो मेरा गुजर गया, अल्लाह का शुक्र है ठीक ही गुजर गया। लेकिन आप लोग ना ज़रूर ध्यान रखें इन चीज़ों का, पहले से सारी चीज़ों को चेक करके रखें, वरना दर्जी जो है ना इस तरह के काम ज़रूर कर देते होते हैं। और अब तो हॉल की टाइमिंग्स भी बस 10 बजे जो हॉल है ना वो बंद हो जाता है। पहले ये होता था कि सुबह 4 बजे तक शादियां चल रही होती थी और सारी सारी रात वहाँ पे शादी वाले फंक्शन में बैठे रहते थे। तो आप बताएं, आप लोगों का क्या ख्याल है कि लेट नाइट तक शादी के फंक्शंस होने चाहिए या 10 बजे तक ठीक है? मुझे लगता है कि शादी के फंक्शंस थोड़े लेट नाइट तक होने चाहिए, 12-1 बजे तक तो हों। मतलब इतने मुश्किल से तैयार होके जाओ और घंटे 1 घंटे या 2 घंटे में घर वापस। तो थोड़ा थोड़ा बोरियत वाला फंक्शन होता है। 10 बजे क्या इतनी जल्दी फंक्शन ख़त्म हो जाता है। सो हद 12 बजे तक तो फंक्शन चलना ही चाहिए। और हेयर स्टाइल भी मैंने ना खुद ही, मतलब पिक्चर दिखा के मैं उससे इंस्पायर हुई थी। वो जो सहर हयात है, नेक्स्ट व्लॉग मेरा बारात का आएगा, उसमें भी मैंने बताया, लेकिन इस पे भी मैं मेंशन कर देती हूँ कि सहर हयात का मैंने देखा था हेयर स्टाइल, तो उसकी पिक्चर दिखा के तो मैंने हेयर स्टाइल बना दिया। और उनका हेयर स्टाइल भी मुझे बहुत पसंद आया था। वाकई इन्होंने मतलब बहुत ही सफाई से बनाया था, और उनके पास बन भी नहीं था। तो ये इन्होंने मेरे बालों की इसी तरह से बैक कॉम्बिंग करके और बड़े अच्छे तरीके से बालों का हेयर स्टाइल बनाया। हेयर स्टाइल की भी मैंने व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी में भाभी ने भी तैयार होना था, तो फिर बस मैंने मेकअप का ही व्लॉग बनाया। शादी की इतनी रौनक होती है कि जिसकी कोई हद नहीं। हमारे घर इतने मेहमान, इतनी रौनक, इतनी चहल पहल। और शादी होने के बाद उतना ही सुनसान हो गया घर, इतना सन्नाटा और इतनी बोरियत। वो तो शुक्र है कि जल्दी स्कूल खुल गया और मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया, तो टाइम जो है वो अच्छे तरीके से स्पेंड हो रहा है।
इतने दिन तो पहले वाईफाई नहीं आया, अब वाईफाई आ गया है। मैंने जो ड्रामा एक शुरू किया हुआ है वो है रक्से बिस्मिल। उसका 2 एपिसोड्स मैंने देखी हैं। तो ड्रामा अच्छा है वैसे वो, और काफ़ी उस पे उसकी जो ज़ोहरा है उसकी लुक रिक्रिएट कर रही है ना लड़कियां। तो मैं भी सोच रही हूँ अनकरीब इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि उस पे मैं एक वीडियो मेरी आएगी इंशाल्लाह लाजमी। रक्से बिस्मिल का सॉन्ग वैसे काफ़ी अच्छा है, हार्ट टचिंग है, काफ़ी इमोशनल सॉन्ग है। और एक बात बताऊँ तो मैं एक बार ना इनके पार्लर में गई थी और मैंने इनको आईलैशेस लगाते देखा था। सो मैंने घर आके वही ट्रिक यूज़ की और फिर मुझे भी आईलैशेस लगाने का जो तरीका आ गया। इनका आईलैशेस लगाने का तरीका ये था कि इन्होंने आईलैशेस पे ना पहले आईलाइनर की तरह बारीक सी ग्लू लगा दी। ठीक है, उसके बाद ये मेरी आईब्रोज़ बनाने लग गई। उतनी देर में जो वो ग्लू थी वो थोड़ी थोड़ी ड्राई हो गई और फिर इन्होंने आईलैशेस चिपका दी। सो ये ट्रिक मैंने सीखी। अभी आप देखिएगा कि ये थी आईलैशेस लगाने की ट्रिक। बस जी, बेटियों की यही ज़िंदगी होती है। मेरी दुआ है कि आने वाली और जाने वाली सारी खुश रहें, सब बेटियों के नसीब अच्छे हों, सब बेटियों की दिली हजात और ख्वाहिशात और सब पूरा हो, किसी का कोई ड्रीम ना रहे। और मैं आपको एक बात सच बताऊं, अल्लाह ताला से उम्मीद लगाएं, ठीक है? क्योंकि अल्लाह ताला से जो उम्मीदें आपकी वाबस्ता होती हैं ना, वो अल्लाह ताला कभी भी नहीं तोड़ने देता। ये मेरा ईमान है, ठीक है? वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपको आपके गुमान से बढ़ के अता करता है। सो आप हर चीज़ अल्लाह ताला से मांगें। आप कहते हैं कि अल्लाह ताला से एक जूती का तस्मा भी टूट जाता है ना, तो वो भी हाजत आप अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करें। अल्लाह ताला को बताएं कि एक 10 रुपए की भी ज़रूरत है ना, तो अल्लाह ताला से कहें कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपकी हर हाजत को सुनेंगे और कबूल मंजूर फरमाएंगे। जैसे कासिम अली शाह कह रहे होते हैं कि आपको अगर आपकी पसंद की चीज़ मिलती है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको आपकी पसंद की चीज़ नहीं मिलती तो आप उससे ज़्यादा खुश हों कि आपको आपकी पसंद की नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको आपकी बेहतरी के हिसाब से आपके जो हक़ में बेहतर आप अल्लाह ताला ने आपको अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ अता की है जो आपको आप जो आप पसंद करते थे उससे ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। सो छोटी-छोटी बातों पे परेशान ना हुआ करें। बस दिल को मज़बूत करें, दिलों को बड़ा करें, ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं सब परेशानियाँ भी, सब रुकावटें भी, सब कुछ। अल्लाह पाक जिस हाल में रखे ना वो हाल अच्छा है, बेहतरीन है। बस हर हाल में अल्लाह ताला का क्या करना है, शुक्र अदा करना है। शुक्र गुज़ारी जो करेगा ना, अल्लाह ताला उसको और ज़्यादा नवाज़ेंगे। वीडियो एडिट करने वाली काफ़ी दिनों से पड़ी थी और मुझे ये हो रहा था कि मैं कैसे वीडियो एडिट करूँगी, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि तो मैं रियल लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ख़ामोश तबा इंसान हूँ। मैं ज़्यादा बातें करने वाली इंसान नहीं हूँ। सो अब मैं जब से यूट्यूब पे आई हूँ मुझे बोलना पड़ता है, तो वैसे बातें करना स्टार्ट हो जाओ तो ऐसे लगता है कि खुद ब खुद बातें आती रहती हैं, दिल से बातें निकलती हैं मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए तो। हाँ, तो आईलैशेज़ लगाने की ट्रिक की जो मैं बात करी थी, अब ये देखिए आईलाइनर की तरह जो आईलैशेज़ ग्लू होती है ना वो इन्होंने लगाई है। अब ये मेरी आईब्रोज़ जो है वो बनाएँगी। उतनी देर तक जो है ये आईलैशेज़ ग्लू थोड़ी-थोड़ी ड्राई हो जाएगी और फिर आईलैशेज़ चिपक जाएगी। इनका आईलाइनर बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, बिल्कुल काशीज़ के स्टाइल में आईलाइनर लगाती हैं ये। लेकिन ये है कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि फिर उनका हैंड था आगे, और वैसे भी मैंने सोचा कि लाइनर ना मेरा हिल जाए, इसलिए फिर मैंने आईलाइनर लगाने की रिकॉर्डिंग नहीं की। और बस जी, जो भी काम कर लो उसमें मेहनत तो लगती ही है। पैसे कमाना आसान नहीं होता। मैं कहती हूँ पार्लर वाली भी बहुत बहुत मेहनत करती हैं। 2 घंटे लगा के एक बंदी को तैयार करना और फिर उनके फेशियल्स वगैरह करना, हेयर स्टाइल बनाना, सो काफ़ी मेहनत का काम होता है। और मेहनत में अज़मत है। आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और अल्लाह ताला से वैसे मांगने से मिल भी जाता है। कुछ लोगों की लक होती है, इतनी किस्मत होती है कि उनकी ज़िंदगी में मोजज़े हो जाते हैं। लेकिन आपने कोशिश को भी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। मेहनत करें, कुछ ना कुछ करते रहें, तो अल्लाह ताला तो आपकी कोशिशें जानते हैं।
ज़रूर एक ना एक दिन कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। बस अल्लाह ताला की मदद को साथ साथ रखें, अपनी मेहनत करें, कोशिश करें, दुआएं करें, बाकी अल्लाह पाक जो करें बेहतर करें। बस आजकल जो है भाभी के फेस पे भाई भाभी के ना आई शेडोज़ में लगाती हूँ, हेयर स्टाइल्स बना देती हूँ, तो भाभी के फेस पे ना थोड़ी थोड़ी मेकअप की प्रैक्टिस हो रही है। तो और ख़ुद का तो मेरा मेकअप कर करके इतना दिल भरा कि मेरा मेकअप को देखने को भी दिल नहीं कर रहा। और जी ये लग गई आईलैशेस। आपने फाइनल लुक मेरी आईज़ की लाजमी देखनी है, आपको वाकई लगेगा कि प्यारा मेकअप हुआ है। जब मेकअप हो रहा होता है ना तो ऐसे लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन एंड पे जो है ना वो रिज़ल्ट निकलता है। और मुझे सब कह रहे थे कि केराटिन नहीं करवाया, केराटिन नहीं करवाया, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी रफ़ हैं। एक बार मैं रिबॉन्डिंग करवा चुकी हूँ, तो मैंने कहा मैंने हेयर स्टाइलिंग करवानी है। केराटिन से ये होता है कि आप जो है ना स्टाइलिंग नहीं कर सकते अपने बालों की, वो फिर खुले ही रखने होते हैं हर वक्त। सो मैंने सोचा कि मैं ना तीनों दिन डिफरेंट तरह की हेयर स्टाइल्स बनाऊंगी, तो केराटिन मैं बाद में करवा लूँगी फिर कभी, फिर किसी फंक्शन में। और केराटिन मेरी वैसे कज़न ने करवाया, मेरी भाभी के सिस्टर ने केराटिन करवाया। उसके बाल काफ़ी नोकें निकली हुई थी उससे पहले, थोड़े थोड़े से वैसे थे तो स्ट्रेट, लेकिन उसके काफ़ी रफ़ हुए हुए थे। लेकिन केराटिन करवाने के बाद उसकी काफ़ी लुक चेंज हुई। और केराटिन करवा के एक ट्रिक जो उसने बताई कि आपने हीट नहीं यूज़ करनी। अगर आपने स्टाइलिंग करवानी है ना, बालों में जूड़ा बनवाना है या बियर्ड बनवानी है, तो आपने क्या करना है, हीट को यूज़ नहीं करना। तो इससे आपके बाल जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे, ज़्यादा देर तक चल जाएंगे। क्योंकि केराटिन करवा के उसने बारात पे जूड़ा बनाया हुआ था, और वो मुझे बता रही थी कि उसने हीट के बगैर जूड़ा बनवाया, उससे उसके बाल ख़राब नहीं होंगे। सो आपने अगर केराटिन करवाया है या करवाना है, तो उससे यही होता है कि आपकी जो है हेयर स्टाइलिंग नहीं हो सकती, बालों को हर वक्त खोल के रखना पड़ता है, बाइंड नहीं करते। और रिबॉन्डिंग में भी यही होता है। रिबॉन्डिंग में ये होता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा ना डैमेज होते हैं बाद में, जब आपकी रिबॉन्डिंग ख़त्म होती है, और बहुत ज़्यादा उतरते हैं। मेरे बहुत ज़्यादा उतरे थे जब मेरी रिबॉन्डिंग जो है वो ख़त्म होने वाली हुई थी। मेरे बहुत ज़्यादा बाल अब पहले की निस्बत जो हैं हल्के हो गए हुए हैं। हालांकि मेरे पहले बाल काफ़ी भारी थे। तो लेकिन ये है कि केराटिन जो है ये एक ऑयलिंग ट्रीटमेंट होता है। इससे आपके बालों की ग्रोथ होती है, नरिशमेंट होती है, शाइन आती है। ये एक ऑयलिंग ट्रीटमेंट है। सो केराटिन आजकल जो है वो काफ़ी इन हुआ हुआ है। जिनके रफ़ बाल हैं वो ज़रूर करवाएं। आई थिंक 8000 तक हो जाता है अच्छे फॉलर में। आजकल तो घर भी कर लेते हैं। अगर आपकी ज़्यादा सिस्टर्स हैं या हेल्पर्स हैं या आपकी फ्रेंड्स हैं, तो आप घर में ही ले आएँ ट्रीटमेंट के लिए, केराटिन ट्रीटमेंट के लिए। और आपके पास एक अच्छा स्ट्रेटनर होना चाहिए, तो वो थोड़े थोड़े बालों को पकड़ के स्ट्रेट करते हैं, वो एक क्रीम सी लगा के। थोड़े थोड़े बालों को अच्छी तरह से आयरन करना होता है 5 से 6 से 7 बार। तो घर में भी हो सकता है, लेकिन ये है कि पार्लर में ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाता है। कितनी बातें मैंने कर ली हैं ना हर टॉपिक की पे, केराटिन क्या, मेकअप क्या, हेयर स्टाइल क्या, सारी बातें कर ली हैं। और एक मज़े की बात आपसे शेयर करती हूँ कि एक मुझे कमेंट आया हुआ था कि आपकी जो टूटी फूटी इंग्लिश है ना, वो सुनने का बहुत मज़ा आता है। तो देखें जी, हम कौन सा अंग्रेज़ों के मुल्क में पैदा हुए हैं। आपको एक इन्फॉर्मेशन की बात बता दूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पंजाबी बोली जाती है। सो हमारी जो मदर टंग है ना, उसी पे आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर टूटी फूटी भी इंग्लिश है तो कोई बात नहीं, इंजॉय करें। इंग्लिश वैसे आती है, लेकिन यह है कि वही जो लहजा घर से मिला होता है ना, वो हम पाकिस्तानियों का चेंज नहीं हो सकता। हम कौन सा अंग्रेज़ की औलाद है जो इंग्लिश में जो एक्सेंट है वो निकलेगा। अच्छा जी, अब आती है लिपस्टिक लगाने की बारी। और लिपस्टिक लगाते हुए आप नोट करिएगा कि लिप्स को ई करना है, फिर ऐसे ओपन करके लिप्स को अच्छी तरह से, लिपस्टिक की भी ब्लेंडिंग हो तो फिर लिपस्टिक जो है वो अच्छी लगती है और ज़्यादा देर तक स्टे करती है। ये भी आप नोट करिएगा। सो लिप्स पे लिपस्टिक लगाते हुए भी अच्छी तरह से लिपस्टिक को ब्लेंड करें, ब्रश की मदद से लिपस्टिक लगाएं तो ज़्यादा बेटर है।
वैसे मेकअप काफ़ी अच्छा हो गया था। इस मेकअप से चाहे वलीमा भी निकल जाता लेकिन मुंह तो धोना ही होता है, वलीमा कैसे निकल सकता था। सो मतलब वापस आके भी 2 ढाई बजे तक भी जो मेकअप था वो बिल्कुल फ्रेश था। और इन सर्दियाँ थी तो मैंने क्या किया कि मैं जो है ना मेकअप अपना रिमूव कैसे करती थी वो भी आपसे शेयर कर देती हूँ। वाइप्स होते हैं ना, मेकअप वाइप्स होते हैं जो, उसकी मदद से मैं एक वाइप को पकड़ के तो उससे मैं अपना मेकअप जो है वो रिमूव कर लेती थी और मुझे मुंह धोने की भी ज़रूरत, फेस धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसी से बहुत अच्छे तरीके से मेकअप का एक एक ज़रा जो है वो साफ़ हो जाता था। और कभी कभी सर्दियों में तो बिल्कुल भी कभी रात के वक्त तो दिल ही नहीं कर रहा होता कि इंसान फेस वॉश करे। तो वाइप्स रख लें, अगर आपका कभी नहीं दिल कर रहा होता तो वाइप्स की मदद से मेकअप जो है वो रिमूव कर लें। और कैसी लगी आपको मेरी बातें और मेरा मेकअप, आपने कमेंट में लाजमी बताना है। पूरे 22 मिनट मैं बोली और मुझे बोल बोल के बहुत ज़्यादा जो है ना भूख लगने लग गई है। सो अब घर वाले खाना भी खाने वाले हैं या खा रहे हैं और मुझे भी बुला रहे थे, लेकिन मैं एडिटिंग करने में बिज़ी थी। सो अब मैं खाना खाऊंगी, इशा पढ़नी है, अभी इशा पढ़ूंगी और उसके बाद सो जाऊंगी। अभी 11 बजे हैं, स्कूल जाने से रूटीन थोड़ी ठीक हो गई है। और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। सखी सखी बने, सखी, कंजूस नहीं बनना। एक लाइक से कुछ नहीं होता। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करें। खुश रहें और सबसे इम्पोर्टेंट खुश रहने दें। दुआ में आपने मुझे लाजमी याद रखना है, मेरी दुआ में भी आप सब लोग हमेशा मौजूद हैं। अल्लाह पाक सबको अपने करम और फजल से नवाजें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। और मेकअप पे आपने, मेरी बातों के साथ साथ आपने मेकअप पे भी फोकस करते रहना है कि किस तरह से सबा आपी ने मेकअप किया है। थैंक यू सो मच सबा आपी फॉर दिस ब्यूटीफुल मेकअप लुक।